अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां श्रावण महोत्सव, पावन शिव कथा एवं दिव्य राम कथा का आयोजन 31 जुलाई नगर के पालीवाल ऑडिटोरियम गांधी पार्क में किया गया है। जिस संबंध में आपको बता दें, यह राम कथा शाम 3 बजे से शाम को 6 बजे तक की जाएगी, जिसमें लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं बुजुर्ग पंडित बनारसी लाल शर्मा ने देख सकते हैं किस तरीके से पंडित जी का टीका किया, भगवान का भी टीका किया। वहीं क्या कुछ कहना था आयोजकों का, आप स्वयं सुन सकते हैं हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ व मुकेंद्र शर्मा की इस रिपोर्ट में। किस तरीके से क्षेत्रीय पार्षद पूनम शर्मा, पूर्व पार्षद प्रमोद सैनी, सर्वेश दुबे, ब्रजेश कुमार कटारा, सुशील कुमार शर्मा, नंद किशोर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं क्या कुछ कहना था आयोजकों का, आप स्वयं सुनिए इस रिपोर्ट में कि आखिरकार किस तरीके से यह राम कथा सुनाई जा रही है और किस तरीके से भक्त इसमें अधिक से अधिक भाग ले सकते हैं और यह राम कथा निःशुल्क सुनाई जा रही है। तो देर किस बात की, आइए भगवान के नाम पर एक राम कथा का आयोजन हम भी सुनते हैं। क्या कुछ कहना था पदाधिकारियों का, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UB24। कार्यक्रम किया जा रहा है, वो कैसा कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? अभी इस कार्यक्रम के संबंध में जो विशेष बात बताई थी प्रोफेसर श्री रामसुनई लाल जी यायावर जी ने, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इसमें इनका जो भाव है वास्तव में बच्चों में, बुज़ुर्गों में, वैसे विशेष रूप से बच्चों में इन्होंने एक आयोजन अलग से किया है, जिसमें कि बच्चों के लिए 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को विशेष आमंत्रित किया है, इसलिए कि ये अपनी कथा, शिव कथा और राम कथा के साथ साथ राष्ट्रीयता भी बच्चों में प्रेरित हो, जागरूक हो, बच्चे इसको समझें। इसके लिए इन्होंने विशेष कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा है। उसमें उन्होंने पुरस्कार भी रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सर्व बात ये है कि इस आयोजन में 8-9 दिन का आयोजन में जो बच्चे 9 दिन आएंगे और 9 दिन आने के बाद में अपनी स्थिति को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो उसका प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार के रूप में लेंगे। इसका भाव राम कथा और शिव कथा के साथ साथ बच्चों में राष्ट्रीयता भी जागृत हो, इसके लिए इनका विशेष अभियान ये रहेगा। और ये बड़े मनोभाव से सारे शहरवासियों के लिए मेरा आमंत्रण है, मेरा निमंत्रण है, इन सबका निमंत्रण है कि आप विशेष रूप से यहाँ आएँ और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का आप समय अवश्य निकालकर कथा अवश्य सुने। इन्होंने अब तक, आचार्य जी श्री संतोष कुमार जी ने अब तक 148 कथाएं ऐसी कही हैं, जिनमें के 48 कथाएं विदेशों में की हैं और 100 के लगभग अपने यहाँ हिंदुस्तान में की हैं। अब फिरोजाबाद में भी इनकी मैं समझता हूँ कि 8वीं 9वीं कथा होगी। तो इस तरह से ये एक और बुद्धिमानी में और वैसे योग्यता में धर्म की राह पे चलाने के लिए इनका विशेष। आज पालीवाल मॉल में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये श्रावण मास चल रहा है। इस मास का भारतीय जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये पवित्र मास है और इसे पुराने लोग ऐसा कहते थे कि ये ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मणों का पर्व नहीं है, वास्तव में पूरे समाज का ब्राह्मणत्व जागता है। यानी पूरा समाज यज्ञ करना, यज्ञ कराना, कथाएं सुनना, उपदेश सुनना और
अपने भीतर सोए हुए, हर आदमी के भीतर जो सोया हुआ ब्राह्मणत्व है, पवित्रता का भाव है, उसको जगाना, ये श्रावण मास का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज से 8 दिन तक यहाँ राम कथा का आयोजन किया गया है। इस राम कथा में शिव कथा भी सम्मिलित होगी और ये इसीलिए ये महीना शिव का है। शिव माने कल्याण, लोक कल्याण, सारे लोक का कल्याण जिससे हो, वो देवता हैं शिव देवता। क्योंकि संसार में अकेले शिव ऐसे देवता हैं जो पूरे संसार में पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि कोई दुखी तो नहीं है, और अगर दुखी है तो उसका दुख दूर करना है। इसका मतलब है शिव कल्याण के देवता हैं। तो इस लोक कल्याण की भावना से ही राम कथा का आयोजन है। भारत के दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, लोग चरित्रवान हों, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए नहीं कहें, अब कहें जाई विद रहे राम ताई विद रहिए, माने राम के चरित्र का अनुकरण प्रारंभ हो। इसके लिए रामचंद्र पालीवाल में इस कथा का आयोजन है, और वो इसलिए किया गया है कि देश के लोगों का चरित्र का उत्थान हो और लोग अच्छाई बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ना प्रारंभ करें। जी सर, कौन से आचार्य हैं और जिनके द्वारा ये शिव का आचार्य श्री संतोष आचार्य जी हैं। ये पूर्व में डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, फिर राष्ट्रीय कॉलेज इंटर कॉलेज बरहन के प्रधानाचार्य रहे। ये दर्शन में, रसायन शास्त्र में और हिंदी में, तीनों में बहुत अच्छे अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, विद्वान आचार्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कथा को राष्ट्रीयता और समाज सुधार दोनों से जोड़कर अपनी बात कहते हैं।